अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है 7 स्पीड न्यूज पर। मैं हूं हनान फातिमा। आइए देखते हैं आज बरोज़े मंगल यानी ट्यूसडे बतारीख 16 नवंबर के खबरें। आइए नजर डालते हैं तेलंगाना की खबरों पर। तेलंगाना के सब इंस्पेक्टर ने जीता तेलुगु कौन बनेगा करोड़पति क्विज शो में 1 करोड़ रुपए का कैश प्राइज। जी हां, 33 साल सब इंस्पेक्टर राजा रविंद्र जो बदात्री कोत्तागुड़ियम डिस्ट्रिक्ट से है, तेलंगाना के 1 करोड़ रुपए का कैश प्राइज जीते हैं तेलुगु टेलीविजन चैनल एवरू मेलो कोतेश्वरुदु के जरिए, जो कौन बनेगा करोड़पति शो का तेलुगु वर्जन है, जिसे एनटीआर जूनियर होस्ट करते हैं जिमिनी टीवी पर। ये ऐसी पहली जीत हासिल करने वाले शख्सियत बनते हैं जिसने 1 करोड़ रुपए का कैश प्राइज मिला है। एआईएमआईएम जल्दी राजस्थान में भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएमआईएम सदर व एमपी हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी जल्दी राजस्थान में भी असेंबली इलेक्शन लड़ेंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वो जल्दी 1 महीने के अंदर राजस्थान में पार्टी लॉन्च करेंगे। जीएचएमसी वालों की लापरवाही। हैदराबाद के इलाके मुशीराबाद से है ये वीडियो, जहां बीच रोड पर पीने के पानी की पाइपलाइन फट गई। मेट्रो पिलर नंबर 1073 चारमीनार एक्स रोड के रास्ते में आने जाने वाले मुसाफिरों को इस पानी से परेशानियां हो रही हैं। सुधा रानी नामी हाथी जो मोहर्रम के जुलूस के लिए इस्तेमाल की जाती थी और बोनालू के जुलूस के लिए भी इस्तेमाल की जाती थी, कल सुबह के वक्त बलगागम डिस्ट्रिक्ट के कर्नाटक में उसकी मौत हो गई। सिद्दीपेट कलेक्टर वेंकटा रामा रेड्डी रिजाइन करते हुए टीआरएस पार्टी में शमूलियत हासिल कर लिए। वो फिलहाल एमएलसी टिकट के लिए कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन में वो हमेशा सुर्खियों में रहा करते हैं और उनसे टीआरएस पार्टी को अच्छा फायदा हो सकता है। अब बढ़ते हैं इंडिया की खबरों की जानिब। गुजरात में अहमदाबाद की सिविक बॉडी अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ऐलान करते हुए रोड साइड पर लगाने वाली तमाम बड्डियों पर बिकने वाली नॉन वेजिटेरियन खाना बैन कर दिए। अगर कोई भी कारोबारी या बंडी वाला नॉन वेजिटेरियन खाना बेचेंगे तो उनके खिलाफ जुर्माना होगा। सिर्फ वेजिटेरियन खाना ही बेचा जा सकता है। मुंबई में वाक़े कंजूर मार्ग पर सैमसंग के सर्विस सेंटर पर खौफनाक आग लग गई। इस हादसे के दौरान कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन काफी माली नुकसान हुआ है। करीब 8 फायर इंजन की मदद से और 4 वाटर टैंकर की मदद से इस आग पर काबू पाया गया। ये आग इतनी बड़ी थी कि आग का धुआं आसमान तक जा रहा था। आसपास के रहने वाले लोगों को रेस्क्यू करते हुए उन्हें महफूज जगह शिफ्ट किया गया। उत्तर प्रदेश इंडिया में पहली मर्तबा गाय के लिए एम्बुलेंस सर्विस शुरू करेंगे। लक्ष्मी नारायण मिनिस्टर ने कहा कि 515 एम्बुलेंस तैयार किए गए हैं। इस स्कीम के लिए उत्तर प्रदेश हुकूमत गायों की तरफ तवज्जो दे रही है और उनकी सेहत का पूरा ख्याल रखते हुए एम्बुलेंस सर्विस शुरू किए। साथ ही 112 इमरजेंसी सर्विस नंबर जारी किए गए गाय की हिफाजत के लिए, जो बीमार गायों को ट्रीटमेंट देंगे। गुरुग्राम से है खबर, जहां हिंदू शख्स ने मुसलमानों को नमाज अदा करने के लिए जगह दी। जुम्मे के दिन गुरुग्राम में सेक्टर 12 में मुसलमान नमाज अदा करने के लिए जमा हुए, लेकिन वहां गाय का गोबर देखकर रुक गए, जिसके बाद इंसानियत के नाते एक हिंदू शख्स ने हॉस्पिटल में जगह दी नमाज अदा करने के लिए। करीब 20 अफराद को उन्होंने साथ ही कहा कि वो हॉस्पिटल में एक जगह बनाएंगे जहां नमाज आसानी से अदा की जा सके। कस्टम्स डिपार्टमेंट ऑफ मुंबई ने इतवार के दिन क्रिकेटर हार्दिक पांड्या के पास से दुबई से आ रहे इंडिया एयरपोर्ट पर 2 लग्जरी वॉचेस जब्त कर लिए, जिसकी कीमत 5 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। ये जब्त करने की वजह बताई गई कि हार्दिक पांड्या के पास इस लग्जरी वॉचेस की बिल नहीं है। आइए नाज़रीन, अब बढ़ते हैं इंटरनेशनल खबरों की जानिब। चाइना बना दुनिया का सबसे अमीर देश। चाइना ने अमेरिका को पीछे कर दिया। चाइना की साल 2000 में कमाई $7 ट्रिलियन थी और अब 2020 में चाइना की कमाई $120 ट्रिलियन है। कोरोना वायरस वबा जब से शुरू हुई है तब से चाइना सबसे अमीर देश बन चुका है। अमेरिका की कमाई इस साल सिर्फ $90 ट्रिलियन है। तुर्की ने क्वारंटाइन का ऐलान किया इंडिया से आ रहे मुसाफिरों के लिए। अगर वो फुली वैक्सीनेटेड है तो भी उन्हें क्वारंटाइन रहना होगा। तुर्किश एम्बेसी ने ऐलान किया कि इंडिया और नेपाल से आ रहे मुसाफिरों को आरटी-पीसीआर नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट देना होगा, जो 72 घंटों के अंदर टेस्ट किया गया हो, और फिर उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होना होगा तुर्की में दाखिल होने से पहले। पाकिस्तान और अफगानिस्तान देश के दरमियान दोस्ती बस सर्विस का दोबारा होगा आगाज। 5 साल के रोक के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने तय किया कि दोबारा दोस्ती बस सर्विस का आगाज किया जाएगा। आने वाले साल 2022 में 5 साल के रोक के बाद
ये दोस्ती बस सर्विस के जरिए जो लोग सफर करना चाहते हैं वो लोग डायरेक्टली पाकिस्तान पेशवार से अफगानिस्तान जलालाबाद तक जा सकते हैं और आ सकते हैं। क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया ने अलग अंदाज में जीतने की खुशी मनाई। टीम ऑस्ट्रेलिया T20 की जीत का जश्न मनाने के लिए अपना शू पैर से निकाल के उसमें ड्रिंक डालकर पी रहे हैं, वो भी शूज से। ये अनोखा अंदाज में मना रहे जश्न की वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पहली नकाब हिजाबी स्टूडेंट देखने मिली इन 900 सालों में। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड कायम होकर 900 साल हो चुके हैं और पहली मर्तबा नकाब पहनी हिजाबी लड़की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट देखने मिली। ये ब्रिटिश पाकिस्तान स्टूडेंट ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बैचलर ऑफ सिविल लॉ पढ़ रही है। ऐसे ही अहम खबरों के लिए देखते रहिए 7H न्यूज और 7H न्यूज को YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपसे ये गुजारिश है, अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर इसके बाद बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, तो आपको हमारी आने वाली हर वो अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और लाइक और शेयर करना ना भूलें। 7H न्यूज़, सिर्फ आपकी आवाज़।